बड़े दिनों बाद। भाभी, मुझे 1700 रुपए दे दो, भैया ने बोला है उनके पास खुले नहीं है। अच्छा, अब सामने वाले कमरे में ना बैग रखा है मेरा, लेके आना। ये लड़का कौन था? 1 मिनट। जी लो, 2000। मेरे पास खुले नहीं थे तो रख लेना तुम। हाँ, ठीक है, और मैं 300 रुपए आपको उल्टे ला के देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, रख लो, काम आ जाते हैं। ठीक है भाभी, थैंक यू। इतने दिनों बाद आए हो आप घर पे। ये कौन था? ये लक्ष्य का भाई था। लक्ष्य का भाई? पर लक्ष्य ने तो कहा था कि उसका कोई सगा भाई नहीं है, फिर ये कहाँ से आया? ये उनके मामा का लड़का है। मामा का लड़का? पर ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? यहीं पे रहता है मम्मी। यहीं पे रहता है? मतलब इसका सारा खर्चा तुम लोग उठाते हो? हाँ माँ, एक्चुअली इसकी पढ़ाई चल रही है, अभी 6-7 महीने ही रहेगा हमारे साथ, तो हमें तो उठाएंगे ना खर्चा इसका। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही है? अरे वो मामा का लड़का है और उसका सारा खर्चा उसके परिवार वाले उठाएंगे, तुम लोग क्यों उठाओगे? पर माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो हमारे साथ रहता है, यहीं उसकी पढ़ाई चल रही है, यहीं उसका कॉलेज है, तो हमें तो उठाएंगे ना खर्चा, घर वाले क्यों उठाएंगे? देख, उसके ऊपर ज्यादा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तुम्हारा सगा थोड़े ना है। माँ, सगा नहीं है तो उसके खर्चे नहीं उठा सकती हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे वो यहीं रहता है हमारे साथ, हमारा फर्ज बनता है और हमारी जिम्मेदारी है उसका ख्याल रखना। तो उसको कोई भी जरूरत होगी तो या तो वो मुझसे बोलेगा या वो लक्ष्य से बोलेगा। अरे क्यों बोलेगा भाई, सगा सगा ही होता है। और वो तो उनके मामा का लड़का है ना, पर मामा का लड़का सगा नहीं होता। मानती हूँ वो तुम्हारे घर में रहता है, पर जैसे तूने उसे अभी पैसे पकड़ा दिए, उससे पूछा तक नहीं कि किस लिए चाहिए, और ना ही वो पैसे वापस करेगा। अरे ये पैसे तुझे अपने ऊपर खर्च करने चाहिए थे, उसके ऊपर नहीं। कब समझेगी? मैं एक बात बताइए, जब आपको कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है और आपके पास पैसे नहीं होते तो आप मुझे फोन करती। जब पापा को किसी चीज की जरूरत पड़ती है और वो मुझे फोन करते हैं, तो अगर आप लोग मुझसे पैसे मांग सकते हो और मैं आपको बिना पूछे दे सकती हूँ, तो मैं उसको क्यों नहीं दे सकती पैसे? अगर उसने पैसे नहीं भी वापस किए तो इसमें गलत क्या है? मैंने ही उसे बोला कि काम आ जाते हैं, रख ले। बेटा तू अपने पाम में आप कुल्हाड़ी मार रही है। अरे वो ले रहा था 1700 रुपये और तू दे रही है 2000 रुपये। तू उसकी आदत गंदी कर रही है, बिगाड़ रही है उसको बेटा। तेरे पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देख, जैसे तू मेरी सगी बेटी है, वैसे वो नहीं है। सगे में और दूसरे में फर्क होता है। अरे तू हमारी इकलौती औलाद है, और अगर हम दोनों को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम हक से तुझे बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे टुकड़ों पर पले। माँ, आपको अच्छे से पता है ना कि लक्ष्य के माँ बाप नहीं है। उनको हमेशा से किसने पाला है? उनके मामा ने, उनके चाचा ताऊ ने। अगर आज जब उनके बच्चों को आज लक्ष्य की जरूरत है तो लक्ष्य पीछे हट जाए? और लक्ष्य तो अपना छोटा भाई समझ के उसकी सारी हेल्प कर रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। अरे दिक्कत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि पैसे वहां लगाने चाहिए जहां से पैसे वापस आने की उम्मीद हो, लेकिन तू तू एक अंधे कुएं में पैसे डाल रही है जहां से पैसे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे तुझे तो उसे समझाना चाहिए कि कहीं अच्छी सी नौकरी देखे, कोई काम करे, वो खुद का खर्चा भी निकालेगा, 4 पैसे घर में आएंगे। लेकिन तू है कि उसके ऊपर पैसे लुटाने में लगी है। अरे देखना, जब उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी ना, तो वो हंसता हुआ टाटा बाय बाय कहकर निकल जाएगा यहाँ से, और तू तू सिर्फ उसे देखती ही रह जाएगी। सुनो बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, कोई गलत शिक्षा नहीं दे रही तुझे। अमल कर इस बात पर, वरना पछताएगी तू। देखिए पापा, कुछ महीने रह गए हैं उसकी पढ़ाई के, उसके बाद उसकी नौकरी लग जाएगी। और अगर नौकरी लगने के बाद वो अपना फर्ज नहीं निभाता है तो वो उसका कर्म है, पर हम तो अपना कर्म कर रहे हैं ना माँ, उसकी जिम्मेदारी उठाकर। इसमें इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है आप दोनों को? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। देखो बेटा, मैंने जितने भी पैसे कमाए सब तुम्हारे लिए।
आज तक मैंने किसी को ऐसे पैसे नहीं दिए, सिर्फ तुम्हारे सिवा। सब पैसा तुम्हारे ब्याह में, शादी में और तुम्हारे लिए बस। मेरे जैसा बनो बेटा। तभी तो पापा आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि आपने किसी की मदद तो की नहीं आज तक। आपने सिर्फ अपना सोचा है हमेशा। और मैं, जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो लक्ष्य का पूरा खानदान खड़ा होता है सिर्फ मेरी मदद करने के लिए। कभी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो मैं लक्ष्य को बेझिझक फोन कर देती हूँ। और अगर 1% लक्ष्य कॉल ना उठाए ना, तो उनका पूरा परिवार मेरे लिए खड़ा रहता है। और आप कह रहे हो कि मैं आपकी जैसी बनूं? आपकी जैसी बनकर मुझे क्या मिल जाएगा? अरे तू तो खामा खा अपने पापा के ऊपर गुस्सा कर रही है। सही तो कह रहे हैं वो। देख बेटा, हम यहाँ तुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि तू हमारी इस तरह से बेइज्जती करेगी। बेइज्जती क्या है माँ इसमें? आप माँ हो, और माँ को अपनी बेटी को ये समझाना चाहिए कि जब वो ससुराल जाए ना, तो अपना घर बना कर रखे, जोड़ कर रखे। और आप ऐसी बातें कर रही है कि जिन बातों से मेरा घर टूट सकता है। और आप मुझे ये सिखा रही है कि मैं आप दोनों जैसे बनूं। मतलब तेरे कहने का ये मतलब है कि मैं तेरा घर तोड़वा रही हूँ? हाँ। और आप क्या कह रही थी कि मैंने यहाँ पे आपको बेइज्जती करने के लिए बुलाया? मुझे आपकी इन फालतू बातों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं आपकी कोई बात मानूंगी। आप उठिए और जाइए यहाँ से। मतलब तू अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल रही है? ठीक है, हम भी यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं आए थे, और आज के बाद कभी नहीं आएंगे। ठीक है, आप ही के लिए अच्छा है, जाइए। अब चलेंगे या और बेइज्जती करवानी बाकी है? रिद्धि, तू अकेली बैठी है? तेरे मम्मी पापा आए थे, कहाँ गए वो? उन्हें कुछ काम था, वो चले गए। अगली बार आएंगे तब मिल लेना तुम। अरे मैं तो 2 मिनट लेट क्या हो गया, मुझसे मिलके भी नहीं गए। कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तब मिल लेना। अच्छा ठीक है। अच्छा, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, मैं लंच पैक कर देती।